दोस्तों, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है और प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ हर वर्ष अमरनाथ यात्रा आयोजित होती है। गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ से बना शिवलिंग बनता है जिसे भक्त भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। ये तीर्थ स्थल समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा श्रावण मास में होती है। धार्मिक आस्था, प्रकृति की अद्भुत रचना और साहसिक यात्रा का ये संगम भक्तों को विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो वहाँ सिर्फ शिवलिंग नहीं है, वे अपना भविष्य देखकर लौटे हैं। क्या अमरनाथ गुफा सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या कोई अदृश्य शक्ति वहाँ सच में मौजूद है? विज्ञान भी खामोश है और क्या हमारे धर्म के पास इसका कोई जवाब है? हिमालय की बर्फीली चट्टानों के बीच एक रहस्यमयी गुफा है जहां हर साल सावन के आते ही लाखों कदम उसी ओर बढ़ते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। कहा जाता है यही महादेव ने वह कथा सुनाई थी जो अमृता का रहस्य समेटे हुए है। क्या इस यात्रा के पीछे सिर्फ आस्था है या छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई जान नहीं सका? तो चलिए जानते हैं आखिर इस गुफा में क्या छुपा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे आपको ऐसे रहस्य पता चलने वाले हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सभी शिव भक्त कमेंट में एक साथ लिखें हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ की यह गुफा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये वह स्थान है जहां समय भी माथा टेक देता है। कहा जाता है यहाँ की बर्फ में हर साल शिव स्वयं प्रकट होते हैं, एक शिवलिंग के रूप में जो पूर्णिमा से अमावस्या तक धीरे धीरे आकार लेता है, फिर उसी रहस्यमय तरीके से घट जाता है। पर क्या ये केवल आस्था है या फिर इस गुफा में सचमुच कोई ऐसी ऊर्जा काम करती है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका? जैसे ही आप हिमालय की इस बर्फीली गुफा में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, पत्थरों पर टपकती बर्फ की बूंदें और एक ठंड जो रूह तक को छू जाए। अमरनाथ की हर चीज मानो कह रहा हो कि यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे खुद शिव वहाँ विराजमान हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। लेकिन ये कोई साधारण कथा नहीं थी और ना ही यह कोई साधारण स्थान। भगवान शिव ने इस रहस्य को सुनाने के लिए समूचे ब्रह्मांड से खुद को अलग कर लिया था। अपने वाहन नंदी को त्यागा, सिर से चंद्रमा हटाया, सर्पों को मुक्त किया, पंच तत्वों से बने गणों को दूर भेजा, यहाँ तक कि अपने पुत्र गणेश को भी गुफा के बाहर रोक दिया, क्योंकि ये कथा थी अमृता की एक ऐसा रहस्य जिसे किसी और के कानों तक पहुँचना मंजूर नहीं था। गुफा में केवल दो ही अस्तित्व थे, शिव और शक्ति, और शुरू हुई वो कथा जिसे जान लेने के बाद मृत्यु भी हार मान जाती है। दोस्तों, लेकिन वो कथा कोई और भी सुन रहा था। गुफा की गहराई में छिपे दो कबूतरों का एक जोड़ा जो अनजाने में अमृता का रहस्य सुन बैठा, और कहा जाता है वही जोड़ा आज भी हर साल अमरनाथ गुफा के पास दिखाई देता है। वह ना बूढ़ा होता है, ना मरता है, और विज्ञान अब तक इसे साबित नहीं कर सका। लेकिन दोस्तों, क्या सच में वहाँ कोई अमर जीव मौजूद है? क्या आपने भी उस अमर जोड़े को देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिकों की एक टीम ने अमरनाथ गुफा में एक खास तापमान संवेदनशील कैमरा लगाया। रात में जब तापमान -20 डिग्री तक गिर गया, तब कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वह हैरान कर देने वाला था।
शिवलिंग के आसपास की बर्फ बाकी बर्फ की तुलना में और भी ठंडी थी। विज्ञान के लिए यह एक पहेली थी, जब हवा और बर्फ दोनों का तापमान एक जैसा हो तो सिर्फ एक स्थान इतना अलग क्यों? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये शिवलिंग सामान्य बर्फ नहीं बल्कि धरती के केंद्र से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है। और यह बर्फ नहीं, चेतना है, एक ऐसी चेतना जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका मन पूर्णतः शुद्ध हो। साधु संत मानते हैं कि अमरनाथ का ये शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं इसके एक झलक मात्र से जन्मों की प्यास बुझ जाती है। और उनके अनुसार यह गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं, एक शक्ति केंद्र है, एक जीवंत ऊर्जा चक्र। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि इस गुफा के पीछे अब भी एक गुप्त मार्ग है जो इस लोक से परे किसी दूसरे संसार तक जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1962 में भारतीय सेना ने इस गुफा के भीतर एक सुरंग खोजी थी जो बर्फ के नीचे कहीं बहुत दूर तक जाती थी। पर कुछ ही समय बाद वो सुरंग अचानक बंद कर दी गई और तब से आज तक ना तो उस पर कोई आधिकारिक बयान आया, ना ही वो दोबारा खोली गई। स्थानीय लोग बताते हैं रात के सन्नाटे में गुफा के आसपास कभी कभी अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा हो। लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं वहां कोई नहीं होता। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यहाँ एक दिव्य कंपन शरीर में नहीं, आत्मा में महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर उतर रही हो। कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसकी उपस्थिति से इनकार भी नहीं किया जा सकता। शिव पुराण के अनुसार जो अमरनाथ की यात्रा करता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह मुक्ति सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि से मिलती है। एक पुरानी कथा बताती है कभी एक व्यक्ति रात के अंधेरे में चोरी छिपे अमरनाथ गुफा में घुस गया, लेकिन सुबह होते ही वह गुफा के बाहर बेसुध पड़ा मिला। ना कुछ बोल पा रहा था, ना देख पा रहा था। आंखें खुली थी मगर वो इस लोक को नहीं, किसी और ही दुनिया को देख रहा था। दोस्तों, ऐसी ही एक और घटना अनुसार एक यात्री रास्ता भटक गया। तभी उसे एक अजीब साधु मिला, शांत स्थिर जैसे समय से परे हो। उसने बस इतना कहा, जाना है तो मन साफ करके जा, और रास्ता दिखा दिया और गायब हो गया। जब वह यात्री बाकी लोगों से मिला और साधु का जिक्र किया तो सब ने कहा इस रास्ते पर तो कोई नहीं रहता, कभी रहा भी नहीं। तो फिर वह साधु कौन था? महादेव स्वयं या कोई योगी जो आज भी उस गुफा में समाधि में है? कुछ लोग मानते हैं कि अमरनाथ गुफा किसी साधारण स्थान पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के केंद्र पर स्थित है, जहां सृष्टि की चेतना सघन होकर एक बिंदु पर एकत्र होती है। वहां पहुंचना मतलब है उस ऊर्जा के सामने खड़ा होना जो तुम्हारी आत्मा का सच उखाड़ देती है। हर साल अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं होती, वो एक कठिन परीक्षा होती है। पथरीले रास्ते, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और मौसम का क्रूर रूप, सब कुछ जैसे शिव स्वयं परख रहे हो कि कौन सच में तैयार है उस दर्शन के योग्य। लेकिन दोस्तों, जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसमें कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। शायद यही है अमरनाथ का सबसे बड़ा रहस्य। और यह यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। ये गुफा सिर्फ एक शिवलिंग नहीं, एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। तो जब भी आप अमरनाथ जाएं, तो सिर्फ एक यात्री बनकर नहीं, एक साधक बनकर जाएं, क्योंकि वहां सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां अमृता का रहस्य है। और हो सकता है स्वयं शिव उसी गुफा में आपके आने का इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।